नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसा कि कार्तिक मास समाप्त होने को है, इसके पर्व पर हम आपको पंच भिक्षु की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजे का बेटा सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के जब 5 दिन बचे, तब एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान के वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दीबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। इसके बाद साहूकार के बेटे के बहू ने कहला दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साल भरवा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरे साक भरियो वीरा। सुआ बोली कि कोई भी वीर साक भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर, साक भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साक रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली से चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। वह आई और भगवान ने उसकी प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह गंगा स्नान के बाद फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा। उसने वही सारी बातें दोहराई जो एक दिन पहले दोहराई थी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर सोऊंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर वही बातें बताई जो वो पिछले दिनों में बताता आ रहा था। राजकुमार अब बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे ही बैठूंगा और रात को बिस्तरे के बैठ जाऊंगा। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी डालकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल देना। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को उस दिन फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसकी सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बातें कही, बताई कि इससे क्या किया। ब्राह्मण ने कहा, इसने पवित्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो
ब्राह्मण ने ठीक होने का उपाय बताया। उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए, रोज उसके नहाकर हुई जल से वह स्नान करे, तब यह ठीक होगा। राजा साहूकार की बहू कोई माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले और बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे नाली में बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी में जो भी पानी आएगा आपका पुत्र उससे नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन जैसा हो गया। हे पंच भिक्षु महाराज देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा वैसे ही सबका रखना। इस कहानी को कहते सुनते अथवा सुनाते हे विष्णु भगवान।